हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं कि आइटम क्रिएशन में डिलीट बटन की कोडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वर्किंग फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी फाइल ओपन हो रही है और ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हम चलते हैं अपने डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक में और हम यहाँ से अपना यूजर फॉर्म ओपन करते हैं आइटम वाला। तो ये देखिए सेम हमारा यूजर फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें 2 आर्टिकल हैं। अब हमें क्या करना है, हम चाहते जो आइटम यहाँ से सिलेक्ट हो वो क्या हो जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमें डिलीट का कोड लिखना पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं और डिलीट का कोड लिखते हैं। डिलीट के कोड लिखने से पहले हम एक कन्फर्मेशन मैसेज देंगे कि अगर कन्फर्मेशन यस हो तो डिलीट हो, अगर नो हो मीन्स कहने का ये मतलब है कि डिलीट करने से पहले एक बार आपसे पूछें। तो चलिए कैसे लिखना है, वही सेम अपना पहले हम डिम रिजल्ट कर लेंगे एज वीबी मैसेज बॉक्स में। जो रिजल्ट आए वो कैसे आए, एमएसजी बॉक्स रिजल्ट आ जाए। इंटर करेंगे, रिजल्ट बराबर क्या हो, एमएसजी बॉक्स हो पहले तो, फिर ब्रैकेट ओपन हो, डबल कोट्स ओपन हो, इसमें लिखो मैसेज आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यहाँ पर आपने अपना मैसेज लिख दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ से हमने ये लगा दिया अपना कॉमा, फिर यहाँ से हमने कॉमा लिखा। फिर आएगा यहाँ से, देखिए बहुत सारे कमेंट आ गए तो हमने लिखा वीबी यस और नो पे आ गए, फिर प्लस वीबी यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, ये देखें कॉमा। अब ब्रैकेट में, अब चाहे यहाँ तो सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो या लिख दो कन्फर्मेशन, दोनों आप लिख सकते हो। इंटर किया, ये हमारा कोड ओके हो गया। चलिए थर्ड लाइन पे अब हम अपने सीट को बताएंगे कौन से सीट से डिलीट करना है। तो डिम एसेज एज वर्कशीट, ये देखें, और सेट डिम एसेज एज वर्कशीट, और फिर क्या करेंगे सेट एसेज बराबर वही सेम दिस वर्क बुक, इस वर्क बुक की सीट, कौन सी सीट, ब्रैकेट में पार्टी, सॉरी आइटम, पार्टी नहीं आइटम में हम काम कर रहे हैं। इंटर, ये देखें। तो यहाँ से हमने सेट कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, डिम रो नंबर एज लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से रो नंबर लिख लिया या यहाँ से दिया हमने। अब देखिए यहाँ से रो नंबर सेम ऊपर वाला नीचे टाइप कर देंगे, चाहे जो नाम रख दो आप। रो नंबर अब बता देंगे रो नंबर क्या है, एज लॉन्ग के बाद बराबर मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, 2 चीज़ें हो गई। फिर मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, और लिस्ट इंडेक्स आपको पता है क्या है, 0, क्योंकि हम एक लिस्ट में 1 से शुरुआत नहीं होती है, 0 से होती है, और यहाँ से +1। अब क्या करेंगे, एस एच डॉट रेंज, अब रेंज सेलेक्ट करेंगे, एक कॉलम दे दिया हमने यहाँ से, एंड ये देखें रो नंबर ब्रैकेट बंद डॉट इंटायर, इंटायर कॉलम नहीं डिलीट करना, हमें इंटायर रो डिलीट करनी, क्योंकि हमारा रो में डाटा लिखा हुआ है तो रो लिख के डिलीट, इंटर कर दिया। ये हमारा कोड लग गया। यहाँ से लिखेंगे अब एमएसजी बॉक्स आइटम डिलीटेड, आइटम डिलीटेड लिख दिया, और यहाँ से आप वी भी लिख सकते हैं क्रिटिकल और कॉमा एजी, जो भी लिखना है लिख दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, चल जाएगा ये। फिर क्या होगा, अनलोड मी, और फिर क्या होगा, FRM आइटम डॉट शो। तो ये हमारा जो है कोड टाइप हो गया डिलीट बटन का। अब चलिए देखते हैं ये काम करता भी है या नहीं। अब हमने इस पे सिलेक्ट किया इसको, नीचे वाले को, या चलिए हम 125 AB125 को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं। श्योर का मैसेज दे दिया, यस किया, तो क्या हुआ देखिए AB125 हमारा हट गया। अब इसमें देखिए AB125 नहीं है और हमारी सीट से भी डाटा बेस से भी डिलीट हो गया। तो ये डिलीट तो हो गया, लेकिन अब हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब डिलीट बटन दबाते हैं, आर यू श्योर करते हैं, तो ये क्या दे देगा, ये कह रहा है कुड नॉट गेट द लिस्ट प्रॉपर्टी इनवैलिड प्रॉपर्टी एरे इंडेक्स, कोई इंडेक्स सिलेक्ट नहीं इसलिए
एरर दे देगा। एरर दे देगा तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी। तो वो एरर फिक्स करने के लिए हम पहले इसको रीसेट करते हैं, डिलीट बटन पे आते हैं और इसको इंटर करके एक कोड लिखते हैं। क्या कोड लिखेंगे? इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, ये देखें, और ये लेस देन 0 मतलब ट्रू, देन यानी अगर हमारी लिस्ट बॉक्स 1 में कोई इंडेक्स सिलेक्ट नहीं है तो क्या हो, MSG बॉक्स प्लीज सिलेक्ट ए आइटम टू डिलीट, यहाँ से बंद कर दिया, VB क्रिटिकल दे दिया, कॉमा AG इंटर। अब हम क्या करेंगे, एंड इफ तो हमें लगाना ही है क्योंकि हमने इफ चालू की, लेकिन हम सिर्फ मैसेज ही नहीं देखना चाहते हैं, हम इसको कहना चाहते हैं कि काम ही रुक जाए। तो क्या देना पड़ेगा, एग्जिट सब। अब हम इसको सेव कर देंगे एक बार और इसको रन करेंगे। अब देखिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो क्या आ रहा, बंद नहीं हो रहा है, हमें मैसेज दे रहा है प्लीज सिलेक्ट ए आइटम टू डिलीट, मतलब जो आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट करो। जब सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये कंफर्मेशन देगा। अभी भी अगर हम नो कर देंगे, देखिए तब भी हमारा ये डिलीट हो रहा है, क्यों? अब वो चीज़ हम आपको बताते हैं। इसमें एक मिस्टेक हुई है, जब हमने यहाँ से इंडिफ आ गया, यहाँ से इफ़ नहीं लगाया ना। अब इफ़ की कंडीशन यहाँ पे इफ़ रिजल्ट बराबर VBS, देन जब हमारा यस हो तो डिलीट हो। अब हमने बताया इसको, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इंड इफ। तो ये चीज़ हम इसमें लिखे नहीं थे कि ये जो इफ रिजल्ट बराबर VBS हो, यहाँ एस नो आएगा, ये देखिए। तो अगर यस हो तो डिलीट हो, नो हो तो ना डिलीट हो। तो यहाँ से हमने इसको इंडेफ करके बंद कर दिया। चलिए अब एक बार चलते हैं। अब यहाँ से हम पहले तो एक आर्टिकल नंबर बनाते हैं, ABR 125। आइटम नेम्स हमारी होने वाली है प्रिंटेड टॉप यूनिट PCS, परचेज 450, सेल रेट 550, ओपनिंग बैलेंस 10 पीसेस, सेव। देखिए सेट हो गया ऑटोमेटिक हमारा लिस्ट बॉक्स। अब देखें, अब इसमें गए, डिलीट बटन दबाया यहाँ से, अब डिलीट बटन नहीं दब रहा है। अब हम इसको जो हमने एस वाला किया है, ये हमेशा डिम रिजल्ट एज VB, ये अब आएगा सही, ये देखें। या फिर आप इसको यहाँ से हटा के फिर से एरर ना आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो वर्कशीट हम बना रहे हैं, डिम वर्कशीट बता रहे हैं, उसके ऊपर रख लेते हैं एग्जैक्ट। अब मेरे हिसाब से कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। चलिए यहाँ किया, डिलीट किया, मैसेज आया, नो कर दिया तो डिलीट नहीं हुआ, और यही हो रहा था कि नो करने से भी डिलीट हो जा रहा था, और कोई एरर नहीं थी, सारा कुछ फिक्स हो गया। रिफ्रेश करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, कहेगा सिलेक्ट करो, हमने सिलेक्ट कर लिए। डिलीट बटन दबाएंगे, यस कर देंगे तो देखिए डिलीट हो रहा है कि नहीं। अब यस करने से डिलीट नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, यहाँ से हमने लिखा, अब एक बार फिर से अपना कोड चेक करते हैं। हम दोस्तों चाहें तो इसको एडिट में हटा भी सकते हैं वीडियो एडिटिंग करते समय, लेकिन इसको हम हटाएंगे नहीं। एक बार अपना कोर्स दोबारा से पढ़ेंगे, कोड डिम रिजल्ट एज VB बॉक्स MSG बॉक्स रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट बराबर MSG बॉक्स, ब्रेकेट में लिखा आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ये तो हमारा मैसेज लिख गया, फिर VB यस नो खुल जाए, फिर VB क्वेश्चन वाला आ जाए, फिर कॉमा कंफर्मेशन हो गया, ब्रेकेट बंद, दैट्स ऑल। अब इसके बाद आ गया VB रिजल्ट RESULT, ये देखिए स्पेलिंग गलत थी, नहीं उठाया उसने, डिलीट नहीं किया। तो ये चीज़ें दोस्तों देखने वाली हैं। ये हम एडिट में इसलिए वीडियो एडिटिंग में नहीं हटाते हैं ताकि आपको पता लगे। ये जो हमारे पास जब हम टाइप कर रहे हैं सिचुएशन ऐसी हो रही कि स्पेलिंग देखिए मिस्टेक हो गई तो कोड काम नहीं कर रहा, अब हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है कहाँ पे मिस्टेक की। तो ये चीज़ आपके लिए हमने एडिटिंग में नहीं काटा है ताकि आपको पता लगे ये चीज़ आपसे भी होने वाली है। जब हमसे हो रही है तो आपसे भी होंगी टाइप करने में, इसलिए ध्यान से टाइप करना। देखिए RESLUT लिखा है, RESULT, ये रिजल्ट की स्पेलिंग होगी ना, RESULT, ये रिजल्ट हो गया।
चलिए एक बार और पढ़ ही लेते हैं कोड। फिर डिम मैसेज करके हमने अपनी सीट बता दी, सीट हमारी आइटम वाली है, ठीक। डिम रो नंबर एज लॉन्ग, फिर इसका कोड आ गया, फिर इंडिप हो गया, इंड सब हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रीसेट करके दोबारा से अब हम इसको डिलीट करते हैं। मैसेज बॉक्स नो से नहीं डिलीट होगा, एस से क्या होगा, डिलीट हो गया। ये देखें कोड काम कर गया क्योंकि रिजल्ट की स्पेलिंग गलत थी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करने वाला है। अब हम यहाँ से बनाते हैं IBR 25 एम्ब्रॉयडरी टॉप PCS 650 50 पीसेस। ये देखें अब सारे आइटम बन गए, डिलीट भी हो रहे हैं, हमारी डिलीट बटन एग्जैक्ट काम करने लगी है। तो अब इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, अब हमारा देखिए आइटम भी बन गई, पार्टी भी बन गई। जो सेल हमारी, अगर सेल हमें करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, किसको बेचना है, क्या बेचना है, दो ही चीज़ें मायने रखती हैं। तो किसको बेचना है, क्या बेचना है, ये दोनों चीज़ें बन गई। अब हमारी आती है थर्ड में सेल, तो यहाँ से लिखेंगे सेल। ये देखें अब हम पहले यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो आप चाहे यूज़र फॉर्म डिज़ाइन कर लीजिए या पहले डाटाबेस बना लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए हमारा एक यूज़र फॉर्म खाली पड़ा हुआ है, आप चाहे तो इंसर्ट कर लीजिए या फिर इसी में हम देखें इसको डिलीट करके FRM यहाँ से लिख रहे हैं सेल। ये देखें और इसके कैप्शन को भी यहाँ से सेल बिलिंग लिख देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। आइटम या पार्टी पे आते हैं, इसके कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे कोड लिख के आ रहा है कलर का। सेल पे आते हैं, यूजर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, कलर कोड को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+V इंटर, हमारा कलर भी आ गया इस पे। अब ये देखिए जब हम प्ले कर रहे हैं तो इसमें माइक्रो लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम कलर को रन करा रहे हैं। अभी हमारा सिलेक्ट क्या है, कलर, तो कलर थोड़ी रन होगा, इसलिए ये ऐसा मैसेज आता है माइक्रो वाला। इसको बंद करके हम यूजर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, अब रन कराएंगे, अब कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। या दूसरा कुछ सिलेक्ट रहेगा और आप प्ले करेंगे तो प्ले नहीं होगा, प्ले क्या होगा, हमारा यूजर फॉर्म ही प्ले होगा। तो ये देखिए हमारा सेल बिल का यूजर फॉर्म प्ले हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेबल वगैरह सब लगाने पड़ेंगे। तो चाहें तो आप पार्टी से ही लेबल वगैरह उठा लें, आप ऐसा कर सकते हैं। ये दो चीज़ पकड़ा, Ctrl+C मारा, सेल में Ctrl+V कर दिया, इसको क्या कर दिया यहाँ पे सेट। ये देखिए अभी क्या है, पार्टी नेम नहीं है। पहले क्या लिखेंगे हम पहले लिखेंगे बिल नंबर, ये देखिए, या इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लूप नहीं चलाएंगे, यहाँ पर भी यहाँ क्या लिखेंगे, TXT बिल लिख दिया तो बिल नंबर हो गया, ये एक चीज़। चलो अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। बिल नंबर के बाद यहाँ इसको नीचे रख लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं दोस्तों। ये देखें बिल नंबर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बिल डेट, नंबर के बाद क्या आ जाता है, डेट, तो यहाँ से हमने डेट लिख लिया। तो अब जो भी ज़रूरी है फील्ड वो आप यहाँ से उठा लेना। उसके बाद जब ये दो चीज़ें हो गई, तीसरा हमारा क्या आएगा, बिल टाइप आ जाएगा कि आप कैश बेच रहे हैं या क्रेडिट में। तो इसको सिलेक्ट करके इधर रख लेते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, यहाँ लिखते हैं बिल टाइप। ये देखें अब हम बिल टाइप में सिलेक्ट करने वाला सिस्टम बनाएंगे तो आपको पता है क्या उठाना होता है, कॉम्बो बॉक्स। यहाँ से हमने कॉम्बो बॉक्स बना दिया, ये देखें क्लियर। और ये डेट को चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसके सामने आपको जैसा डिजाइन चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। तो हम अपने अंदाजे से अपने लिए बना रहे हैं, इसको चाहें तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं ऊपर। ये देखिए अब इस कॉम्बो बॉक्स को फिर से हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया और इसके सामने ही लिखा, बिल नंबर के नीचे क्या लिखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, किसको बेचना है, तो पार्टी नेम आ जाएगा। ये देखिए अब पार्टी नेम आ गया तो सिंपल है कि पार्टी कहाँ की है। एक पार्टी का नाम डुप्लीकेट भी हो सकता है, या हमें जब चालान भेजना है तो पता लगे तो सिटी स्टेशन मेन लिख लीजिए। एड्रेस का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखें और अब
अगर पार्टी है तो उसका मोबाइल नंबर भी हम लिख लेते हैं। जो ज़रूरत लगे वो आप यहाँ से बना लीजिए, नहीं ज़रूरत लगती है उसको आप छोड़ दीजिए। ये देखें, यहाँ से हमने क्या लिख लिया, मोबाइल नंबर। ये देखें, इतनी चीज़ें बन गई जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको हमने सेव भी कर दिया, करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं लेबल पे। तो लेबल यही है हमारा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और क्या लिखते हैं इसमें, अपने पास है 8 नंबर तो यहाँ से 8 नंबर लिख लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इस पे यहाँ पे हम चाहे सेंटर लगा लेते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन, यहाँ से सेंटर है, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे देखिए लिखा बॉर्डर स्टाइल, तो इससे हम कर देते हैं 1 पे, नंबर 1 पे लिखा है बॉर्डर स्टाइल सिंगल, तो सिंगल आ जाएगी। उसी के ऊपर है दोस्तों कलर, तो कलर आ जाएगा। ये देखे, अब इसी को कॉपी पेस्ट करके इससे जोड़ के लिखना है हमें। आइटम के बाद क्या था हमारा, 8 नंबर के पास था आइटम नेम, आइटम नेम आ गया। यहाँ से कॉपी किया, इसके साथ ही रखा। आइटम के बाद क्या आने वाला है हमारा, यूनिट, यूनिट आ गया, यूनिट आ जाएगा। तो उसके बाद क्वांटिटी, कितने पीस बेच रहे हैं आप, वो आ जाएगा। उसके बाद बेच रहे हैं तो कितने का बेच रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये इतनी, अब आप कहेंगे अमाउंट यहाँ पे नहीं लाना है, वो हम आपको समझाते हैं कब और कैसे क्यों कहाँ पे लाना है। चलिए, अब आइटम नेम थोड़ा सा बड़ा हो भी सकता है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। हो सकता है आइटम नेम आप डिटेल में लिखें बड़ा। रेट बहुत छोटा होने वाला है, इसको छोटा कर दीजिए। क्वांटिटी भी बहुत छोटी पड़ेगी, ये देखिए इसको छोटी कर देते हैं। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब इसके बैक के कलर को हम क्या करते हैं, दूसरे रंग का कर देते हैं और इसके 4 कलर को हम वाइट कर देते हैं। ये थोड़ा सा और सुंदर लगने लगेगा। अब हम या तो इसको खिसका के थोड़ा सा आगे ले आएँ या इसी को थोड़ा सा आगे कर दें, तो यहाँ से पूरा राइट से सेंटर में रहेगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इतना कंप्लीट हो गया, कंट्रोल एस किया। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो सेल बिल का फॉर्मेट बना रहे हैं वो थोड़ा सा शॉर्टकट में बना रहे हैं। शॉर्टकट मतलब देखने में जो अच्छा लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लिस्ट बॉक्स लगाएंगे, इसी के नीचे लिस्ट बॉक्स छाप देंगे। ये देखिए, इसके कलर को कौन सा कलर लगा लेते हैं, देखिए हमारा आइटम पे कलर है, यहाँ पे कॉपी कर लो चाहे सिलेक्ट कर लो कलर को। ये देखें येलो कलर लग गया। अब ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको छोटा कर देते, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब ये आ गया, तो अब और क्या आने वाला है, कमांड बटन। कमांड बटन यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे सेव, यहाँ से सेव लगा लिया। सेव के बाद क्या होगा, सर्च। सर्च के बाद यहाँ से PDF या प्रिंट लिख लेते हैं, कुछ भी, PDF लिख लेते हैं पहले, 2-3 लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं और इन दोनों को यहाँ से उठा लेते हैं, या आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। हम तो आपके आसानी के लिए ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ रखेंगे और यहाँ से लिखेंगे क्या, टोटल अमाउंट। यहाँ से टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये देखें इस कॉलम में, इसको थोड़ा छोटा करके इसको आगे खिसका दीजिए। ये टोटल अमाउंट आ गई। तो क्या होगा, उसके नीचे हम टोटल अमाउंट पे क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट। तो यहाँ से लिख देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए दोस्तों हमें परसेंटेज में देने की ज़रूरत है, तो एक और छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसके बगल में एक बड़ा सा इंसर्ट कर देंगे। ऐसे हमें लगाना पड़ेगा। इसमें हम परसेंटेज 10%, 5% लिखेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया। अब जब डिस्काउंट दे दिया, सेम टू सेम अगर हमें टैक्स या GST लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उसके नीचे ऐसे लिख के डिस्काउंट के नीचे क्या लिख दिया, ऐड टैक्स। टैक्स लिख दिया, कुछ भी टैक्स लगा सकते हैं यहाँ से। जब हमारा टैक्स भी आ गया तो फिर हमें क्या लाने की ज़रूरत है, या हम डायरेक्ट ले आएँ बिल अमाउंट या ले आते हैं राउंड फिगर। चलिए हम अभी लाते हैं बिल अमाउंट। यहाँ से टोटल अमाउंट को नीचे ला के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ टोटल नहीं लिखेंगे, या ग्रैंड टोटल लिख दें या सीधा सीधा लिख दें बिल अमाउंट। ये हो गया। तो जब दोस्तों हमारा टोटल बिल अमाउंट आ गया तो टोटल क्वांटिटी भी तो आएगी, उसको भी हम यहीं कहीं रख लेते हैं। ये देखें यहाँ रख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल QTY। तो यहाँ से क्वांटिटी लग गया।
तो आपको पता लग जाएगा टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई इस बिल में। ये देखें, अब क्वांटिटी हो गई। मान लो कोई आपको वो लिखना पड़े, क्या, रिमार्क, तो रिमार्क भी तो चाहिए। यहाँ से हमने रिमार्क छोटा सा दे दिया, नरेशन रिमार्क। ये देखें, इसको खिसका दिए इधर और इसको इधर करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। कैसा लग रहा है हमारा बिल? इसको हम एक बार रन करते हैं। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये हमारे हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें बड़ा करने पड़ेगा, इसको भी इधर खींचना पड़ेगा और ये सारा तीमझाम उठा के इधर साइड से रखना पड़ेगा। वो हम बताते क्यों, क्योंकि जब हम रेट इंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगी जो हमने खाली जगह छोड़ी, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगी। तो अमाउंट के लिए कॉलम तो हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये देखें, अब ये जगह यहाँ पे खाली अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पे क्या किया, कॉपी करके यहाँ से हमने इस पे लिख दिया ऐड और इसको कर दिया छोटा और इसको साइड से भी छोटा करके इधर खिसका दिया और इसके साथ ही अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको हम यहाँ पे खिसका के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे सेम ऐसे। अब यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, 8 नंबर है तो हमें सिलेक्ट करने की जरूरत है, तो हमने कॉम्बो बॉक्स उठा के इसके नीचे रख दिया। ये देखिए, और आइटम हम चाहते हैं जब सिलेक्ट हो तो आइटम ऑटोमेटिक आ जाए, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स इसमें रख दिया। ये देखिए, कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करके इसको यूनिट अपने आप आ जाएगी, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें रख देते हैं। क्वांटिटी भी टाइप करने की ज़रूरत है, उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। रेट भी टाइप करने की ज़रूरत है, उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ये इस टाइप का आ गया। अब इसको थोड़ा सा पूरा सिलेक्ट करके नीचे खिसका देते हैं ऐसे। अब इसको ज़रा इसको नीचे उतार लेते हैं ये। अब इसको सेव करके हम इसको प्ले करते हैं। अब देखिए कैसा लगा बना। तो ये अब इसको हम एक बार फिर से बंद करते हैं। ये पूरा सिस्टम उठा के लास्ट में लाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, अब ये जगह ख़राब लग रही है तो आप चाहे इसी लेबल को कॉपी करके इसके साथ ही ऐसे रख दीजिए और रेट को डिलीट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर खिसका दीजिए। अब आप प्ले करेंगे, क्या ख़राब लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा, एक और हमें बटन लगाने की ज़रूरत है। कौन सी? इसको पहले हम क्या करेंगे, नीचे खिसकाएंगे और यही ऐड बटन को यहाँ से इसके नीचे लगा देंगे। इसको नीचे खिसकाया और यहाँ से लिख दिया डिलीट रो। अब हम बताते हैं कौन सी रो। मान लो आपने यहाँ से डाटा इंटर किया, इस पे आया, अब कोई आइटम आपको बीच में हटानी पड़ गई तो उसको सिलेक्ट किया, डिलीट रो कर दिया। फाइनल जब बिल होगा तो यहाँ से सेव हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा क्या है, यहाँ से देखिए सेल बिल है। तो सेल बिल की पूरी हमारी डिजाइनिंग हो गई है। बस एक रिफ्रेश बटन रहती है, वो हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं और सेल पे आके पेस्ट करके इसको ऊपर खिसका देते हैं। ये देखिए, अब रन करते हैं। तो अब क्या करना हमें रह गया, इन सब में पूरा कोड करना रह गया। लेकिन अगर हम इसी वीडियो में कोड करना सिखाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम इसमें कोड लगाएंगे कि हम यहाँ से सेलेक्ट करें पहले तो बिल नंबर आ जाए ऑटोमेटिक, वो कोड लगाएंगे। ये तो बड़ा आसान है, इनिशियलाइज में जाके ये आप कर सकते हैं। तो ये हमें करके आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे होगा। और पार्टी में हम यहाँ से कोड लगाएंगे सिलेक्ट करने वाला, वो भी हम कोड कॉपी करके आपको बताएंगे। कहाँ से? आइटम या पार्टी क्रिएशन से। यहाँ से भी आइटम आ जाए, सब में आइटम आ जाए। यहाँ पे हम सिर्फ क्या डालें, क्वांटिटी डालें, ऐड करें तो यहाँ पे डाटा आ जाए लिस्ट बॉक्स में। फिर डाटा सिलेक्ट करें, दूसरे आइटम का ऐड करें, वो भी ऐड हो जाए। फिर अगर डिस्काउंट डालें हम यहाँ से 10%, सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए और सेव करें तो हमारा डाटाबेस में आ जाए। फिर सर्च करके PDF बनाए तो खूबसूरत सा इनवॉइस प्रिंट हो जाए। तो ये करने के लिए बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा। अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में रखते हैं, बहुत जल्दी कवर होने वाला है। उसके बाद जल्दी हम अकाउंट सेक्शन लगाएंगे, ताकि अब जब ये बिल बन रहा है उस पार्टी का तो लेन देन भी तो होगा, बैलेंस भी दिखाई देगा, बैलेंस शीट बनेगी, वो सब भी हम बताएंगे आपको। पर वो
चैप्टर वाइज हम बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हमारे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।